एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। अगर ठंड में ना ये ना बनाओ ना तो ठंड अधूरी सी लगती है। ठंड में बहुत ही ताज़े ताज़े मटर आते हैं और मटर पनीर तो बनता ही बनता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मटर पनीर की रेसिपी लेके आई जो बिना क्रीम के बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। और साथ में ना इस मटर पनीर में डालने के लिए एक सीक्रेट मसाला भी मैंने तैयार किया है, वो भी अब इसकी रेसिपी भी आपको जानने को मिलेगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। ये मटर पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले ना हम यहाँ पे ले लेंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज। और प्याज को ना रफली चॉप करना है, बड़ा बड़ा जैसे मैंने काटा है बिल्कुल वैसे ही। और मैंने यहाँ पे 1 इंच के करीब अदरक ले लिया है छील के, उसे भी मैं रफली चॉप कर लूँगी। अदरक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 7 से 8 मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ लिया है, उसे भी मैं रफली चॉप कर दूँगी। और यहाँ पे 1 हरी मिर्ची लिया है मैंने, आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, सरसों का तेल, और उसमें सारे चॉप किए हुए लहसुन, अदरक, मिर्च और प्याज, ये सारी चीज़ें ना एक साथ हम डाल देंगे। और इसे ना हल्का नरम होते तक के हमें अभी पहले भून लेना है। और उसके बाद मैं डाल दूंगी धनिया का पत्ती, डंठल वाला जो धनिया का पत्ती होता है ना वो। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर। अब इसे हम डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए ना अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच फ्रेश दही। एकदम फ्रेश दही लीजिएगा और दही डालने के बाद ना इसे लगातार हमें चलाते रहना है ताकि दही हमारी फटे ना। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना और थोड़ी सी कुक हो जाएगी दही यहाँ पे, तो हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 काजू। काजू डालना यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह पे फल्ली डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब यहाँ पे इसे फ्लेम से उतार देंगे ठंडे होने के लिए। अब आइए चलिए मसाला बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने उसके लिए सूखा धनिया लिया है, 4 से 5 हरी इलायची, 1 टेबलस्पून जीरा लिया है और आधा टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च। और इसे ना हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। आप टॉस करते हुए करिएगा ताकि ये जले ना। और जब ये भुन जाएगा ना तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हींग डाला है। और हींग डालने के बाद बस इसे हमें टॉस करना है। फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और इसे ठंडा होने दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो प्याज वगैरह भून के रखा था ना वो ठंडा हो गया था। तो हम क्या करेंगे ना, इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका हमें फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। कोशिश कीजिएगा कि पानी ना डालना पड़े, वैसे बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए यहाँ पे एकदम चिकना पीसना है, तभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इस तरफ देखिए मैंने जो मसाला बनाया था ना, सीक्रेट पनीर मसाला, वो भी ठंडा हो गया था तो वो भी मैंने पीस लिया था। अब मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर है, क्योंकि मटर पनीर है तो पनीर डालना तो बनता ही बनता है। 200 ग्राम पनीर लिया है, उसे आप अपने मनचाहे क्यूब्स में काट लीजिए, छोटे बड़े जिस आकार में आपको चाहिए ना। मैं यहाँ पे थोड़ा मीडियम साइज़ का क्यूब्स में इसे कट कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेश पनीर लीजिएगा, उससे सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है। अब मैंने क्या किया है, एक पैन में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है और उसमें पनीर को मैं सौटे करूँगी हल्का गोल्डन ब्राउन होते तक के। ये सब्जी को ना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा, सरसों तेल में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। अब देखिए पनीर हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया था तो इसे तुरंत निकाल के ना हम गर्म पानी में डुबा देंगे। इससे क्या होगा ना, आपका पनीर जो है ना कड़क नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा। सब्जी बनने के बाद ऐसा होता है ना पनीर हार्ड हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। अब इधर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और 1 चम्मच हींग। और जो हमने मसाला प्याज वाला बना के रखा था ना पीस के, वो डाल देंगे। हींग जरूर से डालिएगा, इससे यह हींग जो है ना वो पाचन में भी बहुत ही बढ़िया रहता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अब इसे ना लगातार चलाते हुए थोड़ा सा हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक के। फिर हम डाल देंगे इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद ना फिर से इसे अच्छे से हमें भून लेना है। नमक डालने से क्या होगा, थोड़ा सा इसमें पानी रिलीज होएगा तो उससे ये अच्छे से भुन जाएगा। उधर हमारा सब्जी पेस्ट जो है वो भून रहा है, जब तक कि हम इधर 2 टमाटर को अच्छे से उसका प्यूरी बना लेते हैं। अच्छा लाल टमाटर लीजिएगा, उससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए इधर जो पेस्ट था वो भी अच्छे से भुन गया है, कलर कितना अलग हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर की प्यूरी। और टमाटर की प्यूरी डालने के बाद ना इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी की जगह ना बारीक बारीक टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। पर इस तरीके से डालेंगे ना तो क्या है, ग्रेवी में बहुत अच्छा टेक्सचर आता है।
इसे अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि थोड़ा सा ऑयल रिलीज ना हो जाए। फिर हम डाल देंगे फिर से थोड़ा सा धनिया। ऐसे धनिया डालने से ना इस सब्जी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, आप एक बार ट्राई करिएगा। अब देखिए कितने अच्छे से ये भुन गया है पूरी तरीके से। तो इसमें हम डाल देंगे आधा कप के करीब गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद ना इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। गर्म पानी डालिएगा, उससे क्या होगा ना, कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकेगा और सब्जी का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया रहता है। अब इसे गर्म पानी डालने के बाद ना अच्छे से हमें 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करना है। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें बॉयल किया हुआ हरा मटर। ये ताजे मटर है जिसे मैंने पानी में नमक और थोड़ा सा शक्कर डाल के बॉईल कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए आप, एकदम ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हल्का सा बॉईल करना है। ये ताजे मटर हम इसमें डाल देंगे और मटर डालने के बाद ना इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स मिक्स मिक्स। और इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। 4 से 5 मिनट में ना ये अच्छे से सब्जी जो है हमारी पक चुकी होगी। इसमें अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा, देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया दिख रहा है सब्जी। अब इसमें डाल देंगे हम अपना सौटे किया हुआ पनीर, और जो हमने पनीर मसाला तैयार किया था ना उसका 2 चम्मच पनीर मसाला हम इसमें डाल देंगे। ये पनीर मसाला डालने के बाद ना यकीन मानिए आपको कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पनीर की सब्जी बना रही हैं ना, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ग्रेवी वाली आलू बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। बस ये डालने के बाद आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। देखिए आपका एकदम ही चटपटा सा टेस्टी सा बट यहाँ पे मटर पनीर बनके रेडी है। आप ये मटर पनीर की रेसिपी ना जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजी है, आपके घर में अवेलेबल सामानों से बन जाता है। और इस ठंड के सीज़न में इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ या तो चावल के साथ इसे एंजॉय करिएगा। देखिए इसका टेक्सचर कितना ही बढ़िया है। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद है, मैं आपके लिए वैसे ही रेसिपीज़ लेके आऊँगी। देखिए इसे सर्व करिएगा और ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दीजिएगा। ये जो सब्जी है ना, यकीन मानिए जब आप बनाएंगे ना तो पूरे घर भर में इसका टेस्ट फैल जाएगा, इतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।